हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आपको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, बड़ा दिन क्रिसमस की आमद है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, हमारे नजात दहिंदा की पैदाइश का दिन, खुदा के वादा की तकमील का दिन, जो उसने पैदाइश की किताब में ही हमारे साथ कर दिया कि हमारे लिए एक नजात दहिंदा आएगा और जो हमें मुक्ति दिलाएगा, जो हमें नजात दिलाएगा तमाम गुनाहों से और हमें खुदा की बादशाहत में शामिल करेगा। खुदा के वादे की तकमील का दिन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्रिसमस की आमद है और हर जगह, हर चर्च में, हर स्कूल में, हर घर में तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं, ख़रीदारी की जा रही है, केक ऑर्डर दिए जा रहे हैं और संडे स्कूल के बच्चे भी बहुत जोशो खरोश के साथ तकरीबात की तैयारी कर रहे हैं। ड्रामा और तकारीर तैयार की जा रही हैं। ऐसे में कलाम मुकद्दस के पैगामात बड़े पुरजोर तरीके से कलीसिया को सुनाए जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के दिन की खुशखबरी के हवाले से उन्हें तैयार किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के इलाही मंसूबे में, खुदा के इलाही मंसूबे को बरूए कार लाने में, पाया तकमील तक पहुंचाने में जिन मरकजी किरदारों ने बड़ी जानलेवा खिदमत अंजाम दी, हम उनके बारे में अब बात करेंगे। तो हम बात करेंगे आज मुकद्दस यूसुफ के, जो कि मुकद्दसा मरियम के शौहर थे। उनके हवाले से आज बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से जानलेवा खिदमत अंजाम दी और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में खुदा के इलाही मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाई, अपनी खिदमत पेश की और किस तरह से हम उनके किरदार से सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर सकते हैं और उनकी बुलाहट में उनका साथ दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ब्रदर एल्फ्रेड, जिनके साथ आज हम बात करेंगे मुकद्दस यूसुफ, खुदावंद यीशु मसीह के जो दुनियावी बाप थे और मुकद्दसा मरियम के शौहर थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम इन आवर शो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। और ख़ासकर इस खुशी के मौका पर जी कि जो हम एक बहुत बड़ी एक खुशी को मनाने वाले हैं। प्रेज द आज से 2000 साल पहले की ये खुशखबरी है, जी जो आज भी हमारे लिए उसी तरह है जी जो पहले थी, कि हर एक इंसान के लिए आज बुलाहट का दिन है। जी और हम खासकर बहन को नौरीन का बहुत शुक्रगुजार हैं आमीन कि जिन्होंने हर तरह मतलब कि आप यीशु के कलाम को, मसीह की बिशारत को आप तक पहुंचाने में हमेशा अपने इस किरदार को अदा किया। और आज फिर इसी तरह हम जमा हुए ताकि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को आपके साथ शेयर कर सकें। और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मिरेकल टीवी के हवाले से हम आज फिर यहाँ जमा हुए हैं। जिस तरह बहन ने कहा कि आज हम मसीह की पैदाइश के बारे में सीखेंगे, तो हम जरा आज कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 याद से चंद याद पढ़ेंगे जी ताकि हम उसमें से देख सकें कि खुदावंद का कलाम हमें कैसे समझाता है जी और ये कैसे हुआ सब कुछ। जी अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, जी तो उनके इकट्ठे होने से पहले जी वो रूल कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। प्रेज गॉड। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, प्रेज गॉड, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जी उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। जी वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। आमीन। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। जी कि देखो एक कुंवारी हमला होगी जी और बेटा जनेगी जी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जी जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ है। जी बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। आमीन। प्रेज खुदावंद गॉड। के मुकद्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तो ब्रदर, जैसा कि हमने मुकद्दस यूसुफ के बारे में सीखा और सुना अभी इसी वक्त कलाम में से कि वो मुकद्दस दाऊद के घराने से ताल्लुक रखते थे और ममसू के घराने से ताल्लुक रखते थे। खुदा का बहुत बड़े ममसू बादशाह मुकद्दस दाऊद के घराने से ताल्लुक रखते थे। खुदा की चुनीदा कौम से, जिससे खुदा ने मोहब्बत रखी, चुना, उससे ताल्लुक रखते थे। उसकी नस्ल से, उसके खानदान से थे और मुकद्दसा मरियम से उनकी मंगनी हो चुकी थी।
تھی اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بڑے راست باز تھے. مین لفظ جو ہے وہ راست بازی کا ہے. جی تو وہ راست باز تھے اور خدا کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، صاف ظاہر ہے کہ جب لکھا ہے کہ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، سب سے مین جو ورڈز ہے وہ راست بازی کا ہے. راست باز جب انسان ہوتا ہے تو اس کے دل میں ترس آتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بڑے سادگی طریقے سے اس دنیا میں گزارتا ہے. تو اس سادگی زندگی کو لیتے ہوئے جب کہ وہ اس وقت کے دور میں اگر ماں مریم کو، جس طرح ہم مقدسہ مریم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں اگر کوئی جوان لڑکی یا بیٹی اگر کسی ایسے کام میں ملوث پائی جاتی تھی جس کا شوہر نہ ہو اور وہ اس کو گناہ گنا جاتا تھا، اور اس وقت کے لحاظ سے جو اس کا سب سے بڑی سزا تھی وہ یہ تھی کہ اس کو سنسار کیا جاتا تھا. تو دیکھو اس راست باز بندہ نے اس سزا سے اس کو روکنے کے لیے اپنے دل میں ترس رکھتے ہوئے اس بات کو سوچا کہ میں اس کو چپ کر کے سے چھوڑ دوں. کیونکہ اگر علانیہ وہ اعلان کرتے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور یہ بات پھر بیٹے والی بات ظاہر ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہوتا. اور میں سمجھتی ہوں بردر کہ انہوں نے یہ بھی سوچا اپنے ذہن میں، بھلائی سوچی کہ بدنام نہیں ہو مقدسہ مریم، اور ساتھ میں یہ بھی سوچا کہ میں بھی اگر میں علانیہ چھوڑتا ہوں تو اس کے گھر والے منع نہ کریں، بات کھل نہ جائے، اور اس کے بہن بھائی منع نہ کریں مقدسہ مریم کے. تو انہوں نے بڑا ہی ایک اپنی طرف سے ایک انسانی سوچ رکھتے ہوئے اور پوری شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ کہ موسوی شریعت کے مطابق شادی کے بغیر جو حاملہ ہو جب زنا کے کیس میں ملوث ہے اور اس کی یہی سزا تھی کہ سنسار کر کے قتل کر دیا جائے. لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا، لیکن اس کے بعد جب خدا کا کلام ان کے پاس آیا، جب وہ یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے تو وہ راست باز تھے، اس لیے خدا نے ان سے بات کی، انہیں آگاہی دی کہ یہ میرا نیک بندہ ہے تو کیوں نہ میں اس کو اپنے منصوبے میں ان کو وہ شامل تھے اور ان کو جو ہے آواز دی اور ان کو بلاہٹ دی کہ وہ اس خدمت میں مقدسہ مریم کا ساتھ دیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا کی سب سوچوں کو چھوڑ کر اور دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر جب خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کرتا ہے اور خدا کا خوف رکھتا ہے تو پھر خدا کی اہمیت کو جانتا ہے اور خدا کے حکموں کو مانتا ہے تو پھر وہ عزت پاتا ہے. آج وہی عزت جو آج خدا کے بندہ یوسف نے آج اس دنیا میں خدا کے کلام سے پائی ہے، آج وہ پوری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ خدا کے حکم کو مانا، اس نے وہ دنیا کی باتوں کو رد کیا اور اس عظیم حکم کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اور مقدسہ مریم کی عزت کو بھی سوچا، اس کے بارے میں سوچا، اس کی زندگی کے بارے میں ایک اچھا شوہر ہونے کی ثبوت دیا. تو بردر میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مقدسہ مریم کی جو خدمت ہے وہ کوئی آسان خدمت نہیں تھی، بڑی جان لیوا خدمت تھی اور ایسے میں اس کا ساتھ دینا بھی بڑی جان لیوا خدمت تھی. بٹ مقدس یوسف نے جب خدا کا حکم پا لیا، جب انہیں ہدایت ہو گئی کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے وہ حاملہ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے اب کفن اپنے سر پر باندھا اور خدا کی آواز کو لبیک کہا اور مقدسہ مریم کا ہاتھ تھاما اور پورے جو ہے اس میں طریقہ کار میں اور خدا کے کام کو، خدا کے جو منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کے ساتھ رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو پھر جب چھوٹے بچوں کو قتل کرایا جانے لگا کیونکہ لکھا تھا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو وہ مقدسہ مریم کو مصر میں لے گئے خدا کی ہدایت کے مطابق اور انہوں نے بڑا رکھوالا اور نگہبان ہونے کی حیثیت سے بڑی جو ہے وہ خدمت انجام دی. اور وہ چرنی میں جب سرائے میں لے کر گئے تو وہاں پر بڑا ساتھ دیا، جب مجوسی آتے، جب گڈریے آتے سجدہ کرتے تو وہاں پر بھی وہ ہر وقت جب وہ نام لکھوانے گئے اس میں نویسی میں مردم شماری میں تو وہ تب بھی انہوں نے مقدسہ مریم اپنی بیوی کا بہت ساتھ دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مقدس بندہ جو مقدس یوسف کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور جو ہم نے سیکھا ہے، سیکھنے کو آج یہی ملتا ہے کہ اگر ہماری ماں یا بیٹی یا بہن کو آج اگر خداوند کی طرف سے کوئی بلاہٹ آتی ہے تو ہم اس کی زندگی میں رکاوٹ نہ بنے، ہم اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اس خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھ سکے اور خدمت خادمہ بن سکے، اچھی خادمہ بن سکے، خدا
खिदमत को जो है ना सर अंजाम दे सके। आज हम उनके साथ मुंसलिक हो ताकि वो आने वाली मुसीबतों से हम बच सके। जो हमारी आज माँ, बेटियां, बहनें जो आज अपने घरों को छोड़कर दूसरी गैर कौमों की तरफ जाती हैं, आज हम उनको आज ये सिखाएं कि वो खुदावंद के कलाम को और उसके मुकद्दस पैगाम को जो है ना वो आज दुनिया तक फैलाएं ताकि वो उसमें मजबूत हो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आज जिस तरह वो उसकी बीवी को यानी कि यूसुफ की मंगेतर मुकद्दसा मरियम को बुलाहट दी गई खुदा के मंसूबे के मुताबिक कि नजात उनके वसीले से आएगी, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश उनके वसीले से होगी। तो आज हम जब देखते हैं अपनी जिंदगियों में तो हम देखते हैं कि अगर हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी को खुदा की तरफ से बुलाहट आए और शौहर को ना हो या भाई को बुलाहट ना हो या बाप को बुलाहट ना हो, तो जो है अक्सर ये देखा जाता है कि लोग डिस्करेज करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम अपनी बहन के पीछे चलें, हम अपनी बीवी के पीछे चलें अगर उसको खुदा ने बुलाहट दी है, वो हम अपनी बेटी के पीछे चलें, एक फीमेल के पीछे चलें, तो ये बड़ी शर्म की बात जो है वो महसूस की जाती है। बट प्रेज द लॉर्ड के मुकद्दस यूसुफ ने ये नहीं सोचा, उन्होंने जो है वो मुकद्दसा मरियम के साथ चले, उनके पीछे नहीं, उनका मुकम्मल तौर पर साथ चले, उनका हाथ थामा। इसी तरह जरूरत इस बात की कि आज जब हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो बुलाहट में आती हैं, खुदा के इरादे में होती हैं और खुदा उन्हें बुलाहट देता है, तो हमें भी फराख दिली के साथ मुकद्दस यूसुफ की तरह अगर बीवी है तो बीवी का साथ दें, अगर बहन है तो बहन का साथ दें, अगर जो बेटी है तो बेटी का साथ दें। ये तब हम कर सकते हैं कि जब हम खुदा के खौफ को समझे और खुदा के कलाम को समझते हुए अपनी जिंदगी बसर करें, तो फिर हम अपनी माँ, बेटियां, बहन, बीवी को हम इस स्टेज पे ला सकते हैं तो खुदा की खिदमत भी करें और अपनी बहन भाइयों की खिदमत को भी सोचें और इस दुनिया में रहते हुए खुदा के अजीम नाम को इज्जत और चला। क्योंकि देखें जब अगर मुकद्दसा मरियम के वसीला से जो निजात आनी थी उसका काम जो है वो मुकद्दस यूसुफ की हेल्प के बगैर भी खुदा का कोई मंसूबा रुक नहीं सकता। बट मुकद्दस यूसुफ साथ साथ चले, उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। आज हमारे भाई, बाप, शौहर और बेटे जो है वो डिस्करेज करते हैं, वो कहते हैं हम फीमेल के पीछे चलें, उसका साथ दें, वो मजहब पर खड़ी होगी, मैं वहाँ कलीसिया में बैठूंगा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मगर मुकद्दस यूसुफ ने बड़ा साथ दिया। और जब हम देखते हैं कि उन्होंने शौहर होने के साथ साथ जब खिदमत अंजाम दी तो साथ में उन्होंने बाप होने की हैसियत से यीशु मसीह के भी बड़ी खिदमत अंजाम दी। वो वक्त पर उन्हें जो है वो ले गए, हैकल में ले गए, खुदा के सामने हाजिर किया, उन्होंने जो है कि वहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई। जब उनके पाक होने के दिन आए फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है खुदा के हाजिर यीशु को हाजिर किया, खतना कराया, बढ़ाई का काम सिखाया, उन्होंने बड़ी बाप की खिदमत अंजाम दी। अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप और उसकी पूरी खिदमत को जो है वो पूरे तरीके से उसको सर अंजाम दिया ताकि कोई कमी ना रहे। आज दुनिया में उसकी मिसाल जो है वो कहीं भी नहीं मिलती, एक अच्छा शौहर होने की और एक अच्छा बाप होने की। और आज खुदा का शुक्र है कि इस खुशखबरी के जरिए आज भी खुदा हमें बुलाता है कि आदम तू कहाँ है, तू मेरे पास आ। ये सब कुछ जितनी तसल्ली हैं, इत्मीनान है वो मेरे पास है। तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम इंसान के अपने आज भी हम अपने आप को खुदा के हवाले करें और इस बारे में सोचें कि खुदावंद हमें आज बुलाता है इस खुशखबरी के जरिए। और आज हम इस खुशखबरी को सुनते हुए आज हम खुदावंद के साथ मुंसलिक हों और अपने आप को साथ में तो ब्रदर ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि मुकद्दस यूसुफ ने शौहर होने की नाते भी बड़ा काम अंजाम दिया, बड़ी खिदमत अंजाम दी फराख दिली के साथ, और साथ में बाप होने की हैसियत से भी बड़ी खिदमत अंजाम दी। और अपने बेटे यीशु को उन्होंने दुनिया में भी स्टैंड खड़ा कराया कि वो बढ़ाई की का काम सीखें और अपनी माँ की जो है कफालत करें, अपने बाप की कफालत करें जब तक उन्होंने दीनी खिदमत का आगाज नहीं कर दिया। तो इसके लिए जो है बड़ी ही हमें सीखने की जरूरत है हमारे बाप, भाई, शौहर, बेटों को कि किस तरह से फैमिली चलानी है, किस तरह से खिदमत में बहनों को साथ देना है, बीवियों का, बेटियों का किस तरह से हम साथ दे सकते हैं। और कलीसिया में अगर कोई कलीसियाई बहन भी उठकर खिदमत करना चाहती तो उसमें भी हमें बड़ा साथ देना चाहिए, खादम होने की, एक पास्टर होने की हैसियत से भी। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर कि आप तशरीफ लाए
मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से व्यूअर्स आपने बहुत बरकत पाई होगी। हमें सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम एक खिदमत में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, और खुदा के जो आज भी मंसूबे हैं हमारी ज़िंदगी में, किस तरह से एक फैमिली की तरह हम उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। मुकद्दस यूसुफ से हम सीख सकते हैं। प्रेज दी लॉर्ड। तो मेरा ईमान है कि आपने बहुत बरकत पाई होगी। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। एडवांस में खुद आपको बड़ा दिन मुबारक हो। खुदा आपको ये दिन देखना नसीब करे, खुदा आपको ये खुशियाँ देखना नसीब करे। Praise the Lord, hallelujah. May God bless you. May God bless Miracle TV. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen.